हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पिप्स वाला 30 डे चैलेंज का ये वीडियो नहीं है। उसकी भी अपडेट मैं देता हूँ, लेकिन पहले ये देख लो कि मैंने इस 30 डे चैलेंज में सीखा क्या है। अच्छा, बीच में ऐसा हुआ कि मेरे ना 2-3 एसल हो गए तगड़े वाले, और जिसकी वजह से ना मैंने चैलेंज को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया है ना। पहले मैंने 100 पिप्स गेन किए, अभी पूरे 100 पिप्स मेरे लॉस में नहीं गए, लेकिन 60-70 पिप्स हो गए लॉस, मानने वाली बात है। 60 पिप्स ऑलमोस्ट हो गया है लॉस। अच्छा, तो मैंने इस चैलेंज में सीखा क्या है। पहली बात, विदाउट कन्फर्मेशन एंट्री नहीं लेनी। मैं विदाउट कन्फर्मेशन उठ के ले लेता हूँ। दूसरी चीज़ कि विदाउट सेटअप, जो आपका पर्सनल सेटअप है जिस पे आप ट्रेड करते हो, उसके बगैर एंट्री लेनी। मैंने ये भी मिस्टेक की है, उसके बगैर भी एंट्री ली है। अभी 20 डेज कंप्लीट हुए हैं और मैंने पता नहीं कितनी मिस्टेक कर डाली है। अच्छा, उसके बाद एक और मिस्टेक मेरे से हो रही है। जिस दिन बैंक में वीकेंड हो, यानी बैंक की छुट्टी है, बैंक ट्रेड नहीं कर रहे, वो बंद कर रहे हैं, हम उठ के ट्रेड ले रहे हैं। ये तीसरी गलती है। 3 मिस्टेक मेरे से बहुत गंदी हुई हैं, जो मैंने सीखी हैं अपने इस चैलेंज में। नेक्स्ट चैलेंज इंशाल्लाह यहीं से फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं, और फिर से हमारा 30 डे चैलेंज है 300 पिप्स गेन करने का। ये चैलेंज फेल हो चुका है। मैंने जितने गेन किए थे उतने लॉस कर लिए, हालांकि 30-40 पिप्स प्लस में बैठा हूँ, लेकिन ये चैलेंज मुझे पता कामयाब नहीं होना। मैंने फिर से इसको स्टार्ट करना है, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह शुरू करूँगा। इस वीक में मुझे नहीं मज़ा आ रहा। और मैंने जो चीज़ नई सीखी है कि मार्केट बग़ैर पीडी रेज के चलती नहीं, किधर भी नहीं जाती। मतलब एक पीडी अरे से दूसरी पीडी अरे की तरफ वर्क करती है। तो मैं 3 किस्म के पीडी अरेज सीखे हैं: स्विंग लेवल्स, एफ, उसके अलावा एफ एरिया, यानी फेयर वैल्यू एरिया उसको कहते हैं कोई, वो सीखा। तो मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मार्केट बगैर इन तीन, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मार्केट बगैर पीडी अरेज के कहीं जाता भी नहीं है। एक पीडी अरे से हमेशा दूसरी पीडी अरे की तरफ वर्क करता है। 3 किस्म के पीडी अरेज मैंने सीखे हैं, तो वो इस वीडियो में मैं ज़रा आपको झलक दिखाऊंगा उनकी। और नेक्स्ट चैलेंज में इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों को अप्लाई करके, मुझे लगता था कि मेरे जो नॉलेज है इसमें थोड़ी सी कमी है, मुझे डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा। मैं फेयर वैल्यू गैप के जरिए ट्रेड तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है अकॉर्डिंग टू फेयर वैल्यू गैप्स। मुझे पहले सिर्फ फेयर वैल्यू गैप का ही पता था, फिर स्विंग लेवल्स का पता नहीं था। लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज गेन किया। अभी मुझे इतना पता चल गया है कि बगैर स्विंग लेवल्स के अकेला फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करना भी रिस्क से कम नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ना इनका झलक दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैलेंज में हमने क्या करना है। नेक्स्ट चैलेंज मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँगा, कोशिश करूँगा कि इस वीक अगर अच्छी ट्रेड मिलेंगी तो मैं इस वीक ही स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मेरा इरादा है कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँ। अगला जो चैलेंज होगा वो होगा 100 डेज टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। मुझे 100 डेज के अंदर अंदर एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो मेरा 100 डे का चैलेंज होगा। इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि मैं क्या ट्रेड लेता हूँ। अपना अकाउंट अपडेट सब कुछ दिखाऊंगा लाइव, बिल्कुल एकदम। जिस अकाउंट पे मैं ट्रेड करता हूँ, रियल अकाउंट अपना, वो दिखाऊंगा। देखेंगे क्या होता है फिर आगे। ठीक है जी। तो अभी चलता हूँ, मैं आपको पीडी रेस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कैसे वर्क करती हैं। सो जी लेट्स स्टार्ट विद द वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पे मेरे पास जीबीपी यूएसडी, ये पहले मैंने देखो यहाँ पे खच्चे मारी रखी हैं। ये यहाँ पे देखो ना, ये मैं करता रहा हूँ थोड़ी देर पहले ही बैक टेस्टिंग। यार मेरी आदत है, मैं करता रहता हूँ ऐसे ना छेड़खानियाँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ यार। जैसे अभी मैंने जीबीपी यूएसडी को पकड़ा है ना, आप ऐसा किसी भी पेयर को पकड़ लो और शुरू करते हैं। यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले ऐसा करूँगा कि कोई भी फेयर वैल्यू गैप मैं मार्क करता हूँ और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे इस ट्रेंड में पहला फेयर वैल्यू गैप मेरे ख्याल से ये है ना। ओके, सो दिस इज़ आवर फेयर वैल्यू गैप। इसको मार्केट ने ब्रेक किया। थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो कि ये जो सेलिंग आई है थोड़ी देर के लिए वीकली टाइम फ्रेम की, वीकली मैं इसलिए पकड़ के बैठा हूँ यार क्योंकि वीकली एक हायर टाइम फ्रेम है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। और इसको देख के आप 4H में अच्छा खासा इंट्राडे कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने स्वीप किया है पिछली 3-4 वीक्स की कैंडल को और इस वाले स्विंग लेवल को, ठीक है जी। स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद ये गिरी है। कहाँ तक गिरी है वो चीज़ देखते हैं, चलें। क्योंकि हम कहते रहते हैं ना कि विदाउट पीडी अरे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे एक स्विंग लेवल ये है पीडी अरे, एक एफवीजी ये है, ठीक है। मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया है, तो रीसेंट कैंडल का हाई लो भी मैटर करता है। यहाँ पे देखें, एक पीडी अरे ये होगा रीसेंट कैंडल हाई लो, ठीक है। इसने
प्रीवियस 2 कैंडल का लो को स्वीप करके फिर ऊपर गई है, तो ये भी एक तरह से रिसेंट कैंडल का हाई लो जो होता है ये भी पीडीआरए में आता है। ये मैं बोलना भूल गया था, बताना भूल गया था, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। चलें, इसने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद इसके अब यहीं से देखो, फ़र्ज़ करो भी ये जो हैमर कैंडल है स्वीप वाली, इसके बाद हमने अभी इमेजिन करना है, क्या इमेजिन करना है कि कहाँ पर मार्केट जा सकती है। तो यहाँ जो है प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, करीब तरीन पीडीआरए यानी करीब तरीन स्विंग लेवल, करीब तरीन ऑर्डर फ्लो, या कह सकते हो फेयर वैल्यू एरिया, या फिर करीब तरीन एफवीजी। तो एफवीजी जो है यहाँ पड़ा है ऑलमोस्ट, और स्विंग लेवल जो है यहाँ पे पड़ा है, और फेयर वैल्यू एरिया मेरे नज़दीक यहाँ पे करीब तरीन कोई नहीं है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। इस कैंडल की प्राइस को आपने याद रखना, यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से उठाते हैं हम, स्वीप करने के बाद मार्केट किधर गई है, यहाँ पर गई है। इस हाई को लोग जाकर इसने स्वीप किया है, गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर हाई स्वीप हुआ है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ पूरा चीज़ों को, यहाँ पे देखें स्वीप आउट हुआ है, नज़र आया होगा आपको भी। मैं तो खैर ये चेक करता रहता हूँ, आप देखें स्वीप हुआ है जी। स्वीप होने के बाद मार्केट यहाँ से गिरी है। अच्छा, ऊपर ही क्यों गई है, इसका भी एक मज़ेदार मैंने जुगाड़ निकाला है। यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे पोजीशन जो कहता है पिप्स मार्कर उठाया है। यहाँ पे देखो करीब तरीन हमारे पास जो फेयर वैल्यू पीडीआरए है वो है करीब तरीन 351 पिप्स, ठीक है। 300 वी फेयर वैल्यू गैप कितना दूर है, 373। तो ये वाला ज़्यादा दूर है, एफवीजी ज़्यादा दूर है, ये वाला ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए प्राइस इस तरफ चली गई। ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि मार्केट उस तरफ ही जाती है जिस तरफ करीब तरीन पीडीआरए होगा। ऐसा भी हो जाता है कि दूसरी साइड चली जाए, मार्केट की मर्जी, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि करीब तरीन जो पीडीआरए होगा उसी की तरफ जाएगी। अच्छा, मार्केट ने इसको स्वीप किया, नीचे आते आते नीचे आई किस तरफ, सोचने वाली बात है, नीचे आई इस स्विंग लेवल की तरफ। यहाँ पे देखें इस स्विंग लेवल की तरफ आई है, और इस स्विंग लेवल को आके इसने स्वीप किया। ऊपर ही क्यों गई है, ऊपर ही क्यों गई है, क्या वजह, यहाँ पे जैसे स्वीप किया इसने तो इसके लिए करीब तरीन एक ये था एफवीजी जिसकी तरफ इसके पास चांसेस थे आने के, उसके अलावा इसके पास ऊपर एक स्विंग लेवल था जिसमें एक फेयर वैल्यू गैप भी था, उसमें टैप करके मार्केट आई है, ठीक है। तो हमारे पास कोई और चांसेस है नहीं। इस स्विंग लेवल तक पहुंचने से पहले मार्केट ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप में भी टैप करके आई है। ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे देखें, ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है जी, इसमें भी टैप करके आई है। अच्छा, तो हमारा अभी टॉपिक ज़रा एफवीजी बाद में मैं इनको पकड़ता हूँ, पहले मैं स्विंग लेवल्स को देखता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पर गई, इस वाले एरिया को इसने स्वीप किया एक बार, ठीक है, सेलर प्रेशर आ नहीं सका तो इसने ऊपर ही ब्रेक कर दिया, क्लियर ब्रेकआउट नहीं आया, फिर से स्वीप करके क्लोज करने की कोशिश की, फिर ब्रेकआउट नहीं आया, फिर ऊपर जाके इसने फिर से स्वीप किया, नो चांस, सेलिंग आई ही नहीं बिल्कुल। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर जाके इसने एग्जैक्टली ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कहाँ पे आया है एग्जैक्टली, प्रीवियस कैंडल जो इसने स्वीप करी हैं कहाँ कहाँ पे करी हैं, एक तो ये वाली करी है, अरे यार क्या हो जाता है, एक कैंडल इसने यहाँ पर करी है स्वीप, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे स्वीप की है, जैसे जैसे स्वीप करके रुकती जाती है, ब्रेक नहीं की, करीब तरीन पीडीआरए जो है हमारा, हमने वो ढूंढना होता है ना कि उस तरफ मार्केट जाएगी, स्वीप करके अंदर क्लोज कर रही है ना, तो चाहिए तो ये कि दूसरी डायरेक्शन में जाए, क्योंकि एक तरफ स्वीप करेगी तो फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएगी ना। लेकिन यहाँ पे वैसा क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि बुलिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे गैप्स तो है नहीं, फिर बुलिश प्रेशर कैसे ज़्यादा है, मैं एक सेकंड यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जब मार्केट ने इस वाले स्विंग लेवल को स्वीप किया, सबसे पहले इस वाले स्विंग लेवल को जब स्वीप करके इसने अंदर क्लोजिंग दी बुलिश की, तो उसके करीब तरीन जो था, क्या बोलते हैं पीडीआरए, वो ये था। अभी मैं चीज़ों को क्लियर करता आता हूँ थोड़ा थोड़ा, ये था। जब इस वाले स्विंग लेवल को इसने स्वीप किया, प्रीवियस कैंडल का हाई भी स्वीप किया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें स्वीप किया, तो इसको किधर जाना चाहिए, करीब तरीन पीडीआरए की तरफ, राइट। तो करीब तरीन पीडीआरए अभी हमारे नज़दीक कौन सा बनेगा, मैं इसको ज़रा फिर से क्लियर करता हूँ। आपने यहीं पर प्राइस को याद रखना है, जहाँ पे अभी रिसेंट मैंने स्वीप लगा रखा है। तो मार्केट ऊपर ही क्यों गई,
बिकॉज ऑफ दिस स्विंग लेवल, जो इसके करीब तरीन पड़ा हो। हर स्विंग लेवल के ऊपर लिक्विडिटी होती है, शायद आपको पता ना हो, लेकिन आज आप समझ लीजिए कि वीकली के अंदर मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद इसने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद अंदर आई, नीचे बहुत बड़ी सारी एक कैंडल क्लोज करी। तो अब यहाँ पर बेरिश जो बड़ी मोमेंटम कैंडल बनी है, इसके बाद प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर करीब तरीन पीडीआर देखना। पीडीआर क्या, स्विंग लेवल, एफवीजी या फिर फेयर वैल्यू एरिया। यहाँ पे फेयर वैल्यू एरिया उतना काम है नहीं, फेयर वैल्यू एरिया का वो वहाँ पर काम कर रहा होता है जहाँ पर ये दोनों ना हो, स्विंग लेवल भी ना हो और एफवीजी भी ना हो, तो वहाँ पर वो ज़्यादा बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पे देख लो, आपने प्राइस यहाँ पे इमेजिन कर लिया ना, यहाँ पे खड़ी है, तो अब यहाँ पे खड़ी है तो आगे का आपने छोड़ देना है। भले ही मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर वो रीप्ले वाला सिस्टम किधर है, किधर से लगता है मेरे को उसका पता नहीं है, वरना मैं इधर लगा लूँ बार प्ले को उठा के। कहाँ पे बैठे थे हम, मैं लैपटॉप पे यार इसको बढ़िया लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट, अच्छा यहाँ पे है ना, तो अभी किधर क्लिक करूँ, कैंची पे, कैंची पे क्लिक कर दिया जी। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो इसने हाई को स्वीप किया है, तो हमारे पास करीब तरीन, अभी थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, तो आपने इसको, नहीं मुझे चाहिए भाई, अभी ये चाहिए। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, लेकिन आपने इसको एडजस्ट करना है। तो मार्केट डाउन आती है कुछ क्या कहते हैं कैंडल स्टिक के लिए। अच्छा, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल। अभी जब यहाँ पे खड़ी है तो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे पास करीब तरीन पीडीआर क्या है, करीब तरीन स्विंग लेवल और करीब तरीन एफवीजी। तो ऊपर मेरे पास यहाँ पर एक एफवीजी है एज ए पीडीआर, ये अनमिटिगेटेड एफवीजी आपने देखना होता है। ठीक है, ऊपर मेरे पास ये एक एफवीजी है और नीचे मेरे पास करीब तरीन पीडीआर कह सकते हैं कि आप स्विंग लेवल कोई है नहीं है, स्विंग लेवल तो बहुत दूर पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है स्विंग लेवल, तो इस तरफ तो आने से रही, इन बिटवीन कहीं से ये मुड़ के जा सकती है। तो उसके लिए आपने डेली पर भी नज़र रखनी है, कोई एविडेंस डेली में बनाए, फिर वहाँ से ये जाए। तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ और देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। करीब तरीन पीडीआर हमारे पास ऊपर एफवीजी है और नीचे हमारे पास एक स्विंग लेवल है। तो यार इसको मैं ऐसे ना कर लूँ, ज़रा स्पीड ना इसकी बढ़ा लूँ, देखें ऊपर चली गई। अच्छा, ऊपर जाके इसने रिजेक्शन ली है, थोड़ा सा रिजेक्शन ली है इसने, फिर से एक स्विंग लेवल बनाया, उसी स्विंग लेवल के ऊपर इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर एक एफवीजी भी बनाया था, जब इसने इस फेयर वैल्यू गैप तक अप्रोच की तब तक हमारे पास कुछ था नीचे, कि कहाँ तक मार्केट नीचे आ सकते, इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेके कहाँ तक आ सकती है नीचे। हमारे पास था एक एफवीजी, एक स्विंग लेवल, वो कौन सा स्विंग, एक था हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया और एक था एफवीजी। मैं दोनों दिखाता हूँ, यहाँ से मैं पकड़ता हूँ डबल बॉक्स। यहाँ पर हमारे पास था एक एफवीजी, हमारे पास एक फेयर वैल्यू एरिया भी था, वो था ये वाला स्विंग लेवल, मिलाएंगे तो अप ट्रेंड में हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू एरिया। तो दो चीज़ें मिल गई, यहाँ से रिजेक्शन पक्की आई, देख सकते हैं आपके सामने रिजेक्शन आई है। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने फिर अपना इस स्विंग लेवल को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे देखें लिक्विडिटी खा के मार्केट ऊपर जा रही है। अच्छा, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करी तो आपने देखा, चलें एक और कैंडल ले लेते हैं। हाँ जी, अभी ऊपर जा रही है, जाने देते हैं, जाने देते हैं, जाने देते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, एक सेकंड। जब मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, हमारे पास कोई पीछे एविडेंस था कि कहाँ पर जाके इसने ब्रेक लगानी है। मैं इसको ज़रा और बढ़ाता हूँ, नहीं, यहाँ पे देखें उसने एक पुल बैक लिया जस्ट और नीचे आई है। नीचे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और चलाता हूँ, को चलाने की कोशिश करता हूँ बल्कि। हाँ जी, ऊपर से इसने यहाँ पर आप लोग देख लो कि यहाँ से मार्केट मुड़ी है, तो यहाँ पे कोई है एविडेंस, यहाँ पे ब्रेक लगी, हाँ ब्रेक लगी हुई है, प्ले को ब्रेक लगी हुई है। यहाँ पे देखें एक ये स्विंग लेवल है, ठीक है, नीचे कोई स्विंग लेवल नहीं है। उसके बाद ये एक फेयर वैल्यू एरिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, पुल बैक टाइप चीज़ है यहाँ पे। तो मैं इसको एक बार मार्क कर लूँ, यहाँ से इसको रिजेक्शन आई है भाई, देख लो, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड फेयर वैल्यू एरिया सेल साइड का, ठीक है। और यहाँ से ही मार्केट आप देख लो गिरी है। डेली में अगर मैं आपको जाके अभी दिखाऊँ, अभी मेरे पास पेड वर्जन नहीं है, वरना अभी मैं डेली में चला जाता आपको जाके दिखाता कि यहाँ पर उसने डेली की कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके गिरी है मार्केट। अगर डेली की कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके ना गिरी हो, स्विंग लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करके ना गिरी हो, तो यहाँ पर एक एफवीजी ज़रूर होगा जिसमें टैप करने के बाद ये गिरी है। ना सिर्फ ये फेयर वैल्यू एरिया, बल्कि और भी बहुत सारे हमें यहाँ पे रीजंस मिल जाएंगे। अगर आप बैक टेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप जाके देखोगे तो आपको ज़रूर नज़र आएगा। मैं यहाँ पे करूँ, शायद कोई
मिल जाए मुझे ऐसा। हाँ जी, यहाँ पे देखें भाई साहब इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे एक डबल टॉप कंडीशन बनाई है, ना कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है यार डेली की कैंडल की। यहाँ पे मैं जूम आउट करूँ, हाँ जी, डेली की कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके इसने एक डेली में सेल साइड का एफवीजी बनाया है, जिसमें टैप करने के बाद मार्केट में सेलिंग आई है, यहाँ पे देख सकते हो। तो बजाते खुद डेली हाई लो, वीकली हाई लो एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है, एक क्या कहते हैं उसको, अल्लाह आपका भला करे यार, उसको मैं क्या बोलता होता हूँ, पीडीए रेप होता है। यहाँ पे एफवीजी नहीं है, डेली का स्विंग लेवल है डेली का स्विंग लेवल है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा डेली का एक स्विंग लेवल, जो कि पहले स्वीप नहीं हुआ, बिल्कुल अनटच अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ था, जिसको मार्केट ने प्रोबेबली स्वीप किया है, आई थिंक सो, नहीं किया, रीच किया है जस्ट और गिरी है। हाँ जी, जस्ट रीच करके गिरी है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी है इसने, तो इसको बाद में जाके ये स्वीप कर सकती है। अभी भी ये एग्जैक्ट लगा हुआ नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट अभी जाके लगा है। तो पीछे कोई स्विंग लेवल है ऐसा जिसको इसने स्वीप करा हो, आई थिंक सो। यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई गई है, जिसे बाद में स्वीप किया गया, इस यहाँ से ये गिरी है। तो डेली के भी लेवल्स होते हैं जहाँ से गिर सकती है। एक तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू एरिया था, उसके बाद डेली की कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद ये वाला एक माइनर सा स्विंग लेवल डेली का, जिसको लेके मार्केट गिरी है। चलते हैं वीकली में, दोबारा जाके देखते हैं कि मार्केट वहाँ पे हमारे साथ क्या कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं जनाब, कोई सेल साइड का एफवीजी अभी तक नहीं बना। जहाँ पर मार्केट खड़ी है इसके करीब तरीन पीडीआर हमारे पास कौन सा बनेगा, आप अभी बता सकते हैं कि यहाँ पे एक स्विंग लेवल है, ठीक है, 3 कैंडल का यार स्विंग लेवल होता है, सिंपली, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और इसके नीचे यहाँ पर एक स्विंग लेवल है। तो अभी आप आंखें बंद करके बता सकते हो कि कौन सा वाला करीब है, कौन सा वाला पीडीआर करीब है। ऑब्वियसली ऊपर वाला, वरना मैं इसको प्ले करता हूँ और कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं। हाँ जी, ऊपर वाला अभी कैंडल क्लोज नहीं, हाँ क्लोज हो गई, ऊपर वाला नज़दीक है, लेकिन मार्केट की मर्जी जिधर मर्जी जाना चाहे, ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते। हु बी आर, यहाँ पे इसने डेली का गैप बना दिया है, तो ऑब्वियसली मार्केट सेल आएगी। क्यों? क्योंकि एक एविडेंस ये हो गया कि यहाँ पे एक सेल साइड का एफवीजी बना हुआ है डेली में, और बहुत स्ट्रॉन्ग एफवीजी है। अगर तो एफवीजी में जाएगी नहीं, अगर गई तो बहुत गंदा मूव आएगा, ये इस टाइप का एफवीजी है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं हम ज़रा, हाँ जी, गई ही नहीं और डायरेक्ट पीडीआर की तरफ आ गई हाँ जी, तो मार्केट की मर्जी, जिस तरफ मर्जी जाए यार। और अगर एक बार आगे मैं जाके देखूं तो मार्केट ने नीचे वाला पीडीआर को ब्रेक किया, जैसे ब्रेक किया है हमने फ़ौरन अपने नेक्स्ट पीडीआर को मार्क करना है। मार्क कैसे करना है, यहाँ पे देख लें, हमारे पास ये एक एफवीजी है यहाँ पर डेली का, सॉरी वीकली का, अच्छा, जिसमें मार्केट ने टैप किया, एक बार स्वीप किया, मज़ा नहीं आया उसको, ठीक है। दोबारा देखते हैं क्या करती है भाई साहब, और यहाँ पर किसी साइड ब्रेक करे या स्वीप करे, कुछ तो करे। ऊपर उसने एक और स्विंग लेवल बना दिया है, तो जो गैप था उसने ज़्यादा पुश नहीं किया। तो अभी हम देखेंगे एक साइड, एक तो ये है स्विंग लेवल, या तो इसको ब्रेक करे या फिर फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग दे, नीचे एक स्विंग लेवल भी इसने बना दिया है। किसी एक साइड ये जाए और हमें एविडेंस दे कि हम किस साइड जा रहे हैं, चलेंगे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी मार्केट इन बिटवीन फंसी, ऊपर को ब्रेक कर दिया है जनाब, ठीक है। अब फर्ज करें यहाँ पे मार्केट खड़ी है, तो यहीं पे जहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ पे मुझे बताएं कि ऊपर साइड इसने लिक्विडिटी ले ली हुई है, ठीक है, जहाँ पे अभी ये खड़ी है उस हिसाब से तो मार्केट को ऊपर वाले गैप की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, नज़दीक है वो, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या करती है। एट द एंड ऑफ द डे ऊपर ही गई, ठीक है। अभी जहाँ पर ये खड़ी है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास एक डेली का, मैं जगह जगह पे रुक के क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर मैं कहता हूँ कि पीडीआर को मैं मार्क करना सीख लूँ ना, एग्जैक्टली अगर इनका इस्तेमाल सीख लूँ तो मेरे पास डायरेक्शन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है कि फेयर वैल्यू गैप है नीचे और ऊपर एक स्विंग लेवल है। फेयर वैल्यू गैप में टैप करके इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर फेयर वैल्यू गैप प्ले हुआ, 4H के एविडेंस मिले प्ले होने के, तो फिर ये ऊपर वाला टीपी है। अगर 4H में एविडेंस ना मिले, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू एरिया है, नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है। प्रोबेबली स्विंग लेवल है जो कि ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर रीटेस्ट कर सकती है दोबारा आके, या फिर हमारे पास कोई सेल का स्विंग लेवल होना चाहिए या फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन वो इतना खास नहीं हैगा। क्या हुआ अभी देखा आपने कुछ?
क्या हुआ, ऊपर वाली लिक्विडिटी लेके नीचे वाले गैप से टैप करके अब दोनों जो है यहाँ पे अभी आप देख लो, एक साइड इनको जाना चाहिए, या तो गैप ब्रेक करे या फिर स्विंग लेवल ब्रेक करे। स्विंग लेवल की लिक्विडिटी लेके गैप को भी प्ले करके इन बिटवीन फंस गई है। अब देखते हैं कि क्या करती है। अच्छा, इसने क्या किया है, जब लिक्विडिटी ली थी ऊपर वाले स्विंग लेवल की, नीचे आई थी एक और स्विंग लेवल बनाया था जिसको अभी इसने ब्रेक कर दिया है। अभी मार्केट ऊपर शुमार होगी ना, ठीक है। तो अभी कहाँ पे शुमार हो रही है, ये टॉप पे। तो नीचे हमारे पास कोई स्विंग लेवल है, स्विंग लेवल, जहाँ पे स्विंग लेवल ना हो एफवीजी ना हो, फिर आ जाएगा हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया, ठीक है। पुल बैक का हाई, पुल बैक लो का जो भी आप बोलते हो हाई, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू एरिया। एक सेकेंड, मैं कभी फेयर वैल्यू एरिया पे इन पर थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे मिले। तो करीब तरीन जो था ये था एक, और उसके अलावा हमारे पास ऊपर ब्रेक किया लेकिन अंदर आ गई मार्केट सेल साइड के गैप के साथ। तो अभी देखते हैं क्या करती है। सेल साइड का गैप बनाया, ओबियसली उसमें टैप किया और नीचे वाली लिक्विडिटी ली। ऊपर क्यों नहीं गई भाई, ऊपर क्यों नहीं गई यहाँ पे? हालांकि इसने यहाँ पे ब्रेक कर लिया था, ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट इंस्टेंट नीचे आ गई। एक कैंडल ने लिक्विडिटी ली है, सेकंड कैंडल भी उसको सपोर्ट करनी चाहिए। सेकंड कैंडल अगर उस एरिया इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती तो फिर वो चीज़ वैलिड नहीं होगी। यहाँ पर था एक स्विंग लेवल, मार्केट करीब तरीन रुकें एक मिनट, खड़े नहीं रुकें भाई साहब, बैठें। यहाँ से इसके लिए ये पीडीआर करीब था, ये वाला जो था ये करीब था। ये कितना है 334, यहाँ पे है 31, सॉरी यहाँ पे 286, तो ये वाला करीब था ऊपर वाला। तो इसकी तरफ क्यों नहीं गई भाई? मार्केट की मर्जी, सेकंड कैंडल अगर इसको क्लोज करती ऊपर तो फिर जाहिर बात है ट्रेंड अप हो जाता, लेकिन वो नीचे आई, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, जिस फेयर वैल्यू गैप में उसने टैप किया। टैप करने के बाद नज़दीक उसके पास करीब तरीन लिक्विडिटी स्विंग लेवल जो था वहाँ पर जाके उसने अपना डेरा डाल दिया। सो जी, आपने देखा कि बग़ैर स्विंग लेवल, बग़ैर एफवीजी और बग़ैर फेयर वैल्यू एरिया, इन तीन चीज़ों के अलावा मार्केट कहीं भी नहीं जा रही। बग़ैर इनको स्वीप किए, बग़ैर इनको ब्रेक किए, जब ब्रेक करे तो नेक्स्ट हमने स्विंग लेवल, एफवीजी और फेयर वैल्यू एरिया देखना होता है। जब इनको स्वीप करें तब भी हमने नेक्स्ट करीब तरीन, मोस्टली ऐसा होता है कि करीब तरीन की तरफ जाती है। फिर जो है मार्केट में वो क्या कहते हैं, जिस तरफ का प्रेशर आया उस तरफ ही मार्केट जाती है। लेकिन हम इनको एज ए टीपी ले सकते हैं। जब मार्केट किसी की तरफ काफ़ी सारा फासला तय करके खड़ी हो, एक स्विंग लेवल के पास करीब पहुंच चुकी है, मतलब हाफ फासला उसने तय कर लिया है और हाफ रहता है, तब हम 4H में जाके अगर देखें ना, वीकली का एनालिसिस है, 4H में जाके सिर्फ उसी डायरेक्शन के एफवीजी को पकड़ के ट्रेड करना चाहें तो बहुत बढ़िया सेटअप निकल के आते हैं। और इसी ट्रेड को, इसी चीज़ को मैं अपने नेक्स्ट जो है अगला जो मेरा टारगेट है उसकी तरफ लेके जाने वाला हूँ। देखते हैं अभी नेक्स्ट 100 डेज़ में हम प्रॉफिटेबल हो पाते हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई मसला बने अगर रूल्स को फॉलो करें तो। देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। नए अकाउंट जो है मेरा उसको भी दिखाऊंगा मैं, अपडेट के साथ फिर चलेंगे इंशाल्लाह।